अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीम मैगनिस्ट राइट। और हम आ गए अपनी क्लास 3 में। और सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी क्योंकि ये क्लास बहुत लेट अपलोड की है मैंने। और क्योंकि बहुत सारे काम आ गए थे इसलिए थोड़ा बिजी हो गया था और रिकॉर्ड करने का क्लास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि हमारे जो हैं यूट्यूब पर 40 प्लस सब्सक्राइबर्स आ गए हैं। और जितने भी इन सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी पहली पिछली क्लास देखी होगी और मेरी न्यू क्लास का वेट कर रहे थे, तो मैं सबसे पहले तो उनसे सॉरी करता हूँ कि ये बहुत लेट अपलोड की है क्लास। सो आपने इस क्लास का कंटेंट तो टाइटल देख ही लिया होगा कि ये किस पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर वी टॉक अबाउट नेटवर्क हैकिंग, आपको नेटवर्क बेसिक्स में ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे काम करता है। अब हमें पता है कि नेटवर्क में यूजली नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं आपस में। और क्लाइंट्स कनेक्ट होते हैं नेटवर्क से ताकि वो डाटा शेयर कर सकें और रिसोर्सेज एक्सेस कर सकें। अब बहुत अच्छी एग्जांपल है रिसोर्सेज की कि हम सब कनेक्ट हैं नेटवर्क से ताकि हम एक्सेस कर सकें इंटरनेट को। आप कनेक्ट करते हैं वाईफाई नेटवर्क से या इवन वाइड नेटवर्क से ताकि हम एक्सेस कर सकें इंटरनेट को। नाउ ऑल नेटवर्क्स वेदर दे आर वायरलेस और वाइड वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। अब हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं सर्वर। और अगर हम बात करें घर में या ऑफिस में या कहीं भी, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज आ राउटर। इसी को हम कहते हैं एक्सेस पॉइंट। अब ये जो राउटर है या सर्वर है या एक्सेस पॉइंट है, सिर्फ इसके पास एक्सेस होता है रिसोर्सेज का, लाइक द इंटरनेट। इन दिस केस अब मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, सिर्फ इसके पास एक्सेस होता है रिसोर्सेज का, लाइक द इंटरनेट। ये जो क्लाइंट्स हैं इनके पास डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं होता रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, इवन अगर ये कनेक्ट भी हो जाएं नेटवर्क के साथ। सिर्फ एक ही तरीका है, इन सब को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने एक्सेस पॉइंट से, यानी राउटर से। लेट्स सपोज हमारा क्लाइंट नंबर 1 या मैं हूँ या आप हो या कोई भी, वो कनेक्ट है इस राउटर से। चाहे ये वाईफाई है या वाइड है या इथरनेट है, ये कनेक्टेड है इस एक्सेस पॉइंट या राउटर के साथ। अब ये क्लाइंट 1 कुछ टाइप करेगा अपने ब्राउज़र में, लाइक google.com। लाइक उसने कुछ भी सर्च किया, मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में google.com लिखा। जब वो एंटर करेगा तो इसकी एक रिक्वेस्ट जाएगी राउटर को। दिस इज़ मैंने इसमें मेंशन किया है कि जो ग्रीन लाइन है ये एक रिक्वेस्ट जा रही है एक राउटर को। अब वो राउटर से कहेगा भाई google.com मेरी रिक्वेस्ट है। अब ये एक्सेस पॉइंट के पास एक्सेस है रिसोर्सेज की, विच इज़ द इंटरनेट इन दिस एग्जांपल। ये जाएगा और देखेगा google.com, अब ये रिक्वेस्ट जा रही है, ये जाएगा और देखेगा google.com की रिक्वेस्ट को। इट विल रिसीव द रिक्वेस्ट फॉर google.com एंड सॉरी एंड फॉरवर्ड द रिस्पॉन्स टू द राउटर। और हमारा राउटर वो रिस्पॉन्स फॉरवर्ड करेगा क्लाइंट 1 को, और हम देखेंगे हमारी साइट google.com लोड हो रही है और डिस्प्ले हो जाएगी हमारे क्लाइंट नंबर 1 को। अब राउटर के एंड पॉइंट से जो वायर लगी होती है, बेसिकली ये जो वायर है, अब राउटर के जो एंड पॉइंट पे वायर लगी होती है, आपने होम नेटवर्क्स में देखा होगा कि एक वायर लगी होती है और वो बाहर जा रही होती है। जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको वायर कनेक्ट करके इंटरनेट देते हैं। देयरफॉर ये राउटर ही ओनली डिवाइस है, ये राउटर ही ओनली डिवाइस है जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस होता है। आपका कोई भी क्लाइंट, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, हम कभी भी डायरेक्टली इस रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते इस राउटर या एक्सेस पॉइंट के बगैर। इट्स ओनली वे कि अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको इस राउटर से कनेक्ट करना पड़ेगा या होना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में मैं बताऊं क्योंकि वाईफाई हैकिंग ट्यूटोरियल है। अब जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है जैसे google.com या कुछ भी, ये जो रिस्पॉन्सेज, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज जा रहे हैं, बेसिकली इनको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट, एंड हमें एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो अब जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है जैसे google.com बिटवीन द क्लाइंट एंड राउटर्स, वो पैकेट्स की शक्ल में सेंड हो रहे हैं। ये जितने भी आपको सीरीज ऑफ एरोज नज़र आ रहे हैं बिटवीन राउटर एंड क्लाइंट्स, ये सारी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज हैं जो कि एयर में ट्रांसफ़र हो रही हैं एज एन पैकेट्स। अब
पैकेट्स क्या होते हैं, अब ये कोई लेज़ वाले पैकेट्स या बिस्किट वाले पैकेट्स नहीं है, बल्कि ये आप आगे अब क्लासेस में हम थ्रू आउट दी क्लासेस चलेंगे, तो आपको इन पैकेट्स के बारे में भी पता चल जाएगा कि ये क्या होते हैं। सो इन वाईफ़ाई नेटवर्क्स ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज़ हवा में जारी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। अब अगर हमारे पास वायरलेस कार्ड है, जो कि हम वाईफ़ाई हैकिंग में यूज़ करने वाले हैं और आपकी रेंज में जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप उनके सारे पैकेट्स कैप्चर कर सकते हो उस वायरलेस कार्ड की मदद से। सो बेसिकली आप देख पाओगे वो सब कुछ जो क्लाइंट कर रहा है, जो आपके सेम राउटर से कनेक्टेड है, चाहे वो मोबाइल से ब्राउज़िंग कर रहा है या लैपटॉप से या पीसी से, आप वो सब कुछ कैप्चर कर सकते हो, उसकी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज़ लाइक यू विल एबल टू सी वो कौन से यूआरएल्स ओपन कर रहा है, उसके यूज़र नेम्स, पासवर्ड्स जो उसने एंटर किए होंगे अपने ब्राउज़र में या कहीं भी, उसके चैट मैसेजेस और बहुत कुछ जो भी वो इंटरनेट पे कर रहा है, क्योंकि वो सब सेंड हो रहा है एज़ एन पैकेट्स। इसलिए आप उनको कैप्चर कर सकते हो और एनालाइज़ कर सकते हो। अब इस बारे में और भी बहुत कुछ देखेंगे और थ्रू आउट दी क्लासेस हम देखेंगे कि नेटवर्क कैसे काम करता है। इसलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है, ताकि नेक्स्ट क्लासेस में आप इजीली समझ पाओ चीज़ें, so that you can sniff data, analyze it and start launching some cool pre-connection attacks। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि मेरी अपकमिंग क्लासेस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी क्लास 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।